गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 फरवरी से बिहार बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है और 7 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा डिमांड था कि सर आप भी ऑनलाइन वीडियो बनाइए और ऐसा प्रोवाइड कीजिए कि हम लोग के एग्जाम में हेल्प मिले। तो हमने सोचा कि क्यों ना बिहार बोर्ड के लिए एक सीरीज ही बना देते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज रहेगा और जिसको स्टूडेंट यदि सभी लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ करके उसको कंप्लीट कर लेगा तो 100% एग्जाम में मैच करेगा। जितने क्वेश्चंस हैं इससे बाहर कहीं नहीं एग्जाम में वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को समझिए और जो सीरीज में जितने सारे क्वेश्चन हैं उस सभी क्वेश्चन को एक एक करके प्रैक्टिस कर लीजिए और इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि बिहार बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कोई है तो वह पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कभी भी एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में 10 से 12 मार्क्स 10 to 12 मार्क्स पी ब्लॉक एलिमेंट से रहेगा ही रहेगा। इसमें सोचना ही नहीं है, 10 to 12 मार्क्स रहेगा जिसमें 3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज कोशिश किया जा रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने हैं उसको हम प्रोवाइड कराएं और आपको एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से हम एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 1, वाई N2 each least reactive at room temperature. Why N2 is least reactive at room temperature? इसका आंसर due to high bond dissociation enthalpy. Due to high bond dissociation enthalpy. इसका जवाब होगा ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को जब उसको ब्रेक करना है तो हम लोग को देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जितना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई रहेगा, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई रहेगा तो उसका रिएक्टिविटी कम होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। लेकिन जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। यानी कि ये नहीं है कि N2 रिएक्शन करता ही नहीं है, N2 रिएक्शन करेगा लेकिन एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the basicity of H3PO3? Basicity, पहला क्वेश्चन बेसिसिटी। दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, why H3PO3 is a diprotic acid और why it contains 2 replaceable hydrogen। यानी कि बेसिसिटी 2 हो, डाइप्रोटिक हो या डाइबेसिक हो, सब क्वेश्चन एक ही कह रहा है। तो इसमें बेसिसिटी कितना है? आंसर it is dibasic acid. It is a dibasic acid. डाइबेसिक एसिड है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब इसमें डाइबेसिक एसिड है तो हम लोग कैसे डाइबेसिक एसिड समझेंगे? When we know the structure of oxo acid of phosphorus, then it must be contains at least 1 p double bond O and 1 POH bond. It contains at least 1 p double bond O and POH bond. ये मस्ट है। अब हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो if the oxidation state of phosphorus atom is less than 5, then it must be contain either PP or PH bond। यानी कि जब सेंट्रल एटम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम आ जाए तब उस केस में इसके पास एक पीएच बॉन्ड, कम से कम एक पीएच बॉन्ड या पीपी बॉन्ड जरूर रहेगा। तो हम लोग एक पीएच बॉन्ड बनाए और रिमेनिंग बच गया OH। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इक्वल टू 2 क्योंकि OH का नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, वाई HF is a weaker acid than HI। वाई HF is a weaker acid than HI। इसका आंसर होगा when as we move down the group the size of an atom increases, then bond dissociation
enthalpy decreases, then bond dissociation enthalpy decreases. As we move down the group, periodic table में down the group जाते हैं, the size of an atom increases, then bond dissociation enthalpy decreases. Therefore, acidic character increases. Therefore, acidic character increases. Acidic character increases in hydroacid bond dissociation enthalpy of HI is less than HF. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4. क्वेश्चन नंबर 4. While the boiling point of NH3 is higher than pH3. While the boiling point of NH3 is higher than that of pH3. नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका आंसर. A small size and high electronegativity due to a small size and high electronegativity, nitrogen atom show hydrogen bonding. Therefore, the boiling point of the boiling point of NH3 is higher than that of pH3. NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है pH3 के रिस्पेक्ट में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट का मेन रीजन होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट मेनली डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा बॉन्डिंग है. जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उस ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा. जैसे NH3 वाले ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो NH3 और pH3 का कंपेयर करेंगे तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 के रिस्पेक्ट में हमेशा ज्यादा होगा. Why H2O is a liquid but H2S is gas? सेम क्वेश्चन है. ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप में आता है तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ड्यू टू a small size and high electronegativity of oxygen atom it show hydrogen bonding. Therefore, H2O exists in liquid form, but H2S is a gas. वैसे रीजन देने के लिए हम लोग दो पार्ट यूज कर सकते हैं. H2O में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2S में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो H2O लिक्विड है और H2S गैस है, इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयरफॉर इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड। ये सूटेबल जवाब है। हम लोग टी ब्लॉक के नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of the following is more acidic? इसमें हमारा ऑप्शन है HClO, HClO2, HClO3, HClO4। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 चार तरह का कंपाउंड है, चार ऑक्सो एसिड है। HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4। When the number of 4 oxygen atom increases, acidic character increases. When the, इसका आंसर हो जाएगा HClO4। और इसमें क्या होता है कि अरेंज करने के लिए आएगा तो HClO4 ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 ग्रेटर देन HClO, यानी कि जितना ही नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करेगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन in N2O5? What is the covalency of nitrogen in N2O5? Answer. The covalency of nitrogen in N2O5 is equal to 4। अब रहा कि कोवैलेंसी कहते किसको है? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। नाइट्रोजन के केस में एक 2s का ऑर्बिटल और 3 2p का ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होता है, इसलिए इसका कोवैलेंसी 4 होता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं N2O5। N2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन, why NO2 dimerized? NO2 dimerized मतलब हुआ कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? डाइमराइज क्यों होता है? इसका आंसर है in NO2 molecule the total number of electrons are present in odd NO2 में ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेगा N डबल बॉन्ड O ऐसे करके, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। एंड व्हेन this odd electron again share the electron with next molecule, then N2O4 is formed. So why NO2 dimerized? Because it contains odd electron on nitrogen atom. Next question है, why O2 is paramagnetic in nature? Why O2 is paramagnetic in nature? Answer. According to molecular orbital theory, it contains unpaired electron in anti-bonding molecular orbital.
According to molecular orbital theory, it contains unpaired electron in anti-bonding molecular orbital. Therefore, it is therefore it is paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लिखे हैं कि वाई O2 इज पारामैग्नेटिक इन नेचर। पारामैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है कि सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यदि अट्रैक्शन है, मैग्नेट की तरफ सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वह पारामैग्नेटिक है। तो O2 इज पारामैग्नेटिक इन नेचर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, यदि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह पारामैग्नेटिक होगा। जब हम लोग O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा क्या रहा है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे करके जब हम भरते हैं तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वह पारामैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी कि O2 इज paramagnetic in nature due to presence of unpaired electron. Next, why the bond angle of pH4 plus is higher than pH3? Why the bond angle of pH4 is higher than that of pH3? Answer. In case of pH4 plus and pH3, the central atom contains the central atom show sp3 hybridization, but due to presence of one lone pair on phosphorus atom in pH3 reduce the bond angle. Therefore the bond angle of pH4 plus is higher than pH3. Next question. What is the hybridization of sulfur atom in SF6? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल मेथड यूज कर रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा sp3d2। इसको निकाल करके आप लोग चेक कीजिएगा। इसमें दो तरह के एटम हैं, एक है सेंट्रल एटम सल्फर और एक है सराउंडिंग एटम क्लोरीन। क्लोरीन लिख दिए, 6 बार क्लोरीन लिखे। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6 यहीं पर करते हैं, और क्लोरीन को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रिक्वायर्ड कर रहे हैं। अब इसको मिलाएंगे, सिग्मा बॉन्ड ऐसे करके हमारा सिग्मा बॉन्ड एक यहां से हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो इसने कितना बॉन्ड बनाया, 6 बॉन्ड बनाया। तो जब 6 बॉन्ड बनाया तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6। लेकिन यदि मान लेते हैं कि दूसरे कंपाउंड का पूछा जाए तो उस कंडीशन में यदि लोन पेयर होगा तो जरूर काउंट करेंगे। व्हाट इज द
hybridization, what is the hybridization and shape of HCF2, HCF2। तो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ HCF2। तो HC, इसका आंसर लिखते हैं HCF2 का हाइब्रिडेशन होता है sp3d और शेप हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा लीनियर, इसका शेप हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक, राइट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ ClO माइनस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ ClO माइनस, आंसर ClO माइनस। इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक यदि हमको लिखना होगा ClO माइनस का, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन दो एटम है, तो दोनों में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, जो माइनस साइन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा लिया जाएगा, ऑक्सीजन द्वारा। तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 9 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ClO माइनस की जगह पर ऐसा एटम लिखना है जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका आंसर हो गया ClF। PCl5 exist but NCl5 does not exist। PCl5 exist but NCl5 does not exist, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू availability of d orbitals in case of phosphorus, it forms pentahalide, it forms pentahalides, but in case of NCl5, nitrogen atom does not contains any d orbitals, therefore PCl5 exists but NCl5 does not exist, but NCl5 does not exist। Next, what do you mean by interhalogen compound? Answer, when two different electronegative atoms of halogens react to each other, then when two different electronegative atoms of halogen react to each other, then interhalogen compounds are formed। Then interhalogen compounds are formed। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं पी ब्लॉक के MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन में। तब तक
15 क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से तैयार कीजिए, और इससे आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या डाउट है, इसको सॉल्व करने का भरपूर प्रयास किया जाए।